नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार। लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह। रणवीर जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रशांत, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला का पहला मैच कल से कोलकाता में खेला जाएगा। फिडे विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी और पेंटाला हरिकृष्णा ने 5वें दौर में प्रवेश किया। और कुमामोतो मास्टर्स जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। शुरुआत करेंगे हम तीरंदाजी से। ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। ज्योति ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रीतिका को 147-145 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रीतिका ने रजत पदक हासिल कर भारत का क्लीन स्वीप सुनिश्चित किया। दीपशिखा ज्योति, सुरेखा वेनम और प्रीतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। रणवीर जी, महिला कंपाउंड टीम ने तो शानदार प्रदर्शन किया है और उसमें भी अगर हम कोरिया के सामने अगर इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो यह दर्शाता है कि टीम ने कितना बेहतरीन खेल दिखाया है। बिल्कुल, कोरिया जैसी बहुत मजबूत टीम को इस तरह से हरा करके। और ज्योति सुरेखा का परफॉर्मेंस तो पिछले 8-9 साल से, जब से वो सीन पे आई है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना शुरू किया, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं ओलंपिक के अलावा जहां उनके मेडल ना हो, और अच्छी रैंकिंग के साथ वो जीतती रही हैं। तो ये एशियन चैंपियनशिप है, लेकिन कोरिया को जिस तरह से हराया वो एक बड़ी उपलब्धि है जी। और जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं कि भारत क्रिकेट में अच्छा खेलता आ रहा है, अभी हमने हालिया में महिला विश्व कप भी जीता, या हॉकी ले ले, अब तो शतरंज में भी भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। और ऐसे में दक्षिण कोरिया जैसे टीम को हराना कितनी इनकी मानसिकता को और प्रगाढ़ और प्रबल करेगा भारत मैं बता रहा हूँ ना कि कोई ऐसा इवेंट नहीं है जहां ओलंपिक के अलावा जहां इंडियन टीम ने झंडे ना गाड़े हो। न जाने क्यों ओलंपिक में जाके ये चूक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में ये भी कमी शायद पूरी हो जाएगी, जिस तरह से लड़कियां खेल रही हैं जी। चर्चा करेंगे क्रिकेट पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला का पहला मैच कल से कोलकाता में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय टीम मौजूदा टेस्ट साइकिल में अंक तालिका में लगभग 62% के साथ तीसरे, वहीं दक्षिण अफ्रीका 50% के साथ चौथे स्थान पर है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की थी। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ विदेशी सरजमी पर भारत ने श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ की। भारतीय टीम टेस्ट मैचों के बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखते हुए ये श्रृंखला अपने नाम कर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की राह को और मजबूत करना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका भारत को कड़ी टक्कर देते हुए अंक तालिका में बढ़त बनाना चाहेगी। श्रृंखला में भारत के उपकप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी हो रही है। ऋषभ पंत इंग्लैंड की टेस्ट श्रृंखला के दौरान चोटिल हो गए थे। उनके टीम में जुड़ने से भारतीय मिडिल ऑर्डर सशक्त होगा। ऋषभ पंत ने 47 टेस्ट मैचों में करीब 75 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 3,427 रन बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट करियर में 90 छक्के भी लगाए हैं। वहीं उनके साथी खिलाड़ी ध्रुव जुरैल भी भारतीय दल में शामिल हैं। हाल ही में हुए दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दोनों ही पारियों में उन्होंने शतक लगाया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जुरैल बतौर बल्लेबाज टीम में जगह बना पाते हैं या नहीं। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन। रणवीर जी, एक तरफ जहां ऋषभ पंत उप कप्तान उनकी वापसी हो रही है टीम में, और ध्रुव जुरैल ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। एक अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल के बल्लेबाज हैं हमारे पास, और एक टेक्निकली साउंड जो बहुत ही सजग तरीके से खेलते हैं ध्रुव जुरैल। दोनों को एक साथ खेलते देखना कितना बेहतरीन होगा भारतीय प्रदर्शन के लिए। अगर इंडियन टीम कप्तान कल उसको 11 में डालते हैं जी, तब देख पाएंगे हम लोग
और केएल राहुल भी हैं टीम में। जी तो 3-3 विकेट कीपर एक तरह से हैं, लेकिन वाइस कैप्टन चूंकि हैं ऋषभ पंत, तो उन्हें तो खेलना ही है। बाकी देखते हैं दूसरा साथी कौन सा होता है। और ऋषभ पंत की इंग्लैंड में जिस तरह से चोट लगी थी उसके बाद वापसी कर रहे हैं, तो ये एक सुखद है। उस खिलाड़ी को मैंने जब से देखा है, जिस तरह की कमाल बल्लेबाजी तो करते ही हैं, और विकेट के पीछे से जिस तरह का वो शोर मचा के बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हैं, वो सारी दुनिया में मशहूर हो चुका है। जी। तो देखेंगे कल कलकत्ता में क्या करते हैं वो। और एक तरफ जहां भारतीय टीमें जो अपने घरेलू सरजमी पर खेल रही है, और दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका जो मौजूदा चैंपियन है और लगातार, चाहे वो महिला वर्ग हो या फिर पुरुष वर्ग हो, दोनों में वो शानदार प्रदर्शन करते आ रही। चोकर्स का टैग लगभग मिटा दिया है उन्होंने। और जो WTC की बात हो रही, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने की, तो अभी वो चैंपियन है और इंडियन टीम 3 बार गई है और तीनों बार जो है वो फाइनल खेल के लौट आई है। तो चैंपियन बनना अभी बाकी है जी। बाकी ये देखते हैं कि ये सीरीज किस तरह से चलती है और इंडियन टीम किस तरह से उनको परेशान करती है अपनी सरजमी पे जी। अपनी कंडीशंस पे खिलाएगी ना। होम कंडीशंस हमारी कंडीशंस होती हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने होम कंडीशंस की बात की, इसमें स्पिनर्स का रोल काफी अहम हो जाता है। वो स्पिनिंग ट्रैक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना महत्वपूर्ण होगा, जैसे सामने केशव महाराज होंगे, भारतीय दल में रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, टीम बहुत अच्छी है। हम लोग क्या है, मैच जब तक शुरू होता तब तक बहुत मुश्किल अपने ऊपर बोझा ले लेते हैं जी। ऐसा नहीं है, टीम बराबर की है और अच्छी टक्कर होगी, अच्छा मैच होगा जी। और इधर चल रहे दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मेजबान भारत का मुकाबला कल बेंगलुरु में नेपाल से होगा। ये मुकाबला सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। नई दिल्ली में कल हुए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से हरा दिया था। भारतीय कप्तान जो रही है इसमें दीपिका, उनका लगातार शानदार प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट। दोनों मैच में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है जी, 3-3 4-4 ओवर में जो है चेज कर लिया टारगेट, अपने आप में बड़ी बात है जी। और कल का मैच भी उसी तरह का एक तरफा ही रहने वाला है नेपाल के साथ जी। कोई ज्यादा कठिनाई होगी नहीं इंडियन टीम को। और अब तक जैसे श्रीलंका से भारत ने खेला, ऑस्ट्रेलिया से खेला, तो दोनों ही मैच को डोमिनेट किया है भारत ने। एक 5 ओवर के भीतर जीता, वन साइडेड ही जीत रहे हैं जी जी। तो वो बड़ी बात है। तो ये कल वाला मैच भी उसी तरह का रहने वाला है, रिजल्ट भी उसी तरह का रहेगा जी। और आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों स्नेह राणा, रेणुका ठाकुर और प्रतिका रावल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इस दौरान खिलाड़ियों ने उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। और चर्चा करेंगे लीग मैचों पर। आगामी IPL के लिए ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं गुजरात टाइटंस ने वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर सेरफिन रदरफोर्ड को अपनी टीम में शामिल किया है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन को आगामी IPL सीजन के लिए सहायक कोच नियुक्त किया है। शेन वॉटसन काफी शानदार खिलाड़ी रहे हैं अपने करियर में, अपने जमाने में बिल्कुल जी। और उनको कभी उनको मैदान पे सुस्त देखा नहीं गया कि बाउंड्री पे खड़े होकर सुस्ती के साथ खड़े हो, हमेशा चपल खिलाड़ी रहे हैं जी। और डोमिनेट करते थे जी। चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो जी, तीनों में ही महारत थी। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं बिल्कुल। तो देखते हैं KKR को कितना फायदा मिलता है। हाँ, और एक तरफ जो अभी ट्रेडिंग का दौर चल रहा है एक टीम से दूसरी, और ऐसे में शार्दुल ठाकुर को मुंबई में ऐड किया, जबकि उस टीम में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है। इसीलिए वो जब खेल रहे थे लखनऊ टीम के साथ तो कुछ मैच खेलने को मिले, वहां पता लगेगा कि 17 मैच खेल हो गए और नंबर 2 या 3 मैचों में मुश्किल से आ रहा जी। बड़ी टीमों के साथ ये दिक्कत होती है कि उदीयमान जो प्लेयर होता है टैलेंटेड होता है लेकिन नंबर नहीं लगता उसका जी। और उधर लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 की आयोजन समिति ने प्रतियोगिता कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रतियोगिता में लॉस एंजलिस और ओक्लाहोमा सिटी में 49 स्थानों पर 36 खेलों में प्रतिस्पर्धा होंगी। खेलों में इस बार दूसरी दफा क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। महिला क्रिकेट का फाइनल 20 जुलाई और पुरुष क्रिकेट का फाइनल 29 जुलाई को होगा। ओलंपिक्स में भी दूसरी दफा क्रिकेट को ऐड किया गया। पहली बार तो 1900 में जोड़ा गया था क्रिकेट को, शुरुआत हुई थी पहली बार, और वो उसमें कुल 2 टीमें खेली थी, एक मैच हुआ था जी। फर्स्ट सेकंड हो गया, गोल्ड और सिल्वर हो गया उस जमाने में जी। लेकिन अब जो है काफी टाइम से चर्चा, पिछले 20 साल से तो मैं ही सुन रहा था जी। फाइनली जो है 2028 में जब शामिल किया गया है तो हमारी दोनों ही टीमें बहुत बेहतरीन अंदाज में हैं जी, और टॉप की टीमों में से हैं, तो वहाँ अच्छा ही होगा जी। चैंपियन बने या ना बने ये बात की बात है, लेकिन कम से कम सेमीफाइनल तक तो दोनों टीमें जाएंगी ही जाएंगी जी जी बिल्कुल।
चर्चा करेंगे शतरंज पर। गोवा में फिडे विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी और पेंटाला हरिकृष्णा ने 5वें दौर में जगह बनाई। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 में भारत के लिए आज अर्जुन एरिगैसी और पेंटला हरिकृष्णा ने 5वें दौर में प्रवेश किया। कल चौथे दौर के क्लासिकल मुकाबलों में प्रणव वी और कार्तिक वेंकटरमन के बाहर होने के बाद प्रज्ञानानंद आज टाई ब्रेक में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुए। वहीं अर्जुन एरिगैसी ने हंगरी के ग्रैंड मास्टर पीटर लेको को, जबकि पेंटला हरिकृष्णा ने स्वीडन के नील्स ग्रेंडेलियस को अपने अपने टाई ब्रेक मुकाबलों में मात दी। भारत की उम्मीदें केवल अर्जुन एरिगैसी और पेंटला हरिकृष्णा पर टिकी हैं। दोनों खिलाड़ी कल से गोवा के रिजॉर्ट रियो कन्वेंशन सेंटर में राउंड 5 के मुकाबलों में उतरेंगे। निखिल उपाध्याय फॉर स्पोर्ट्स स्कैन फ्रॉम पणजी। अगला दौर जो एरिगेसी के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि वो अमेरिका के लेवोन और यूनियन से खेलने वाले, जो काफी सशक्त खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें, डी गुकेश, प्रणव वेंकटेश और कार्तिक वेंकटरमन की, तो शानदार खेल दिखाया था अब तक उन्होंने, लेकिन अब टूर्नामेंट से अब बाहर हो चुके हैं। कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव खिलाड़ी के जीवन में चलता रहता है। एक टूर्नामेंट में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो अगले में जाके कवर कर लेंगे। उम्र उनके साथ है, 18-19 साल के ये खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड चैंपियन है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है जी। उम्मीद करेंगे कि ये आगे चलकर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो होने वाला है उसमें जगह बनाए। बिल्कुल। चर्चा करेंगे निशानेबाजी पर। ISSF विश्व चैंपियनशिप के महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह और मनु भाकर फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बनी हुई हैं। क्वालिफिकेशन दौर के बाद शीर्ष 8 निशानेबाज फाइनल में जगह बनाएंगी। स्पर्धा में हिस्सा ले रही 50 निशानेबाजों के बीच ईशा चौथे जबकि मनु 7वें स्थान पर है। लगातार ओलंपियन जो है ईशा, उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। इस सीरीज में 98, 97 और 99 अंक के साथ कुल 294 अंक जुटाए हैं उन्होंने। देखिए, वो ये तो बात हो रही है आज की 25 मीटर की, जो उनका फेवरेट इवेंट है जी। लेकिन इस साल के शुरुआत के जो 3 वर्ल्ड कप हुए उनमें सुरुचि सिंह ने 10 मीटर में पार्टिसिपेट किया और तीनों में गोल्ड लिए जी। पहली बार वो गई थी जी। और वर्ल्ड नंबर 1 हो गई 3 गोल्ड लेने के बाद जी। चौथा वर्ल्ड कप जो हुआ अभी चाइना में निंगबो में, वहां पर ईशा सिंह को 10 मीटर में भेजा गया, सुरुचि सिंह को टूर्नामेंट में नहीं भेजा गया क्योंकि उनको फाइनल खेलना है जो दिसंबर फर्स्ट वीक में दोहा कतर में होना है। तो ईशा सिंह ने सुरुचि की कमी को पूरा करते हुए 10 मीटर का गोल्ड जीता। मतलब 4 वर्ल्ड कप अभी तक हुए हैं इस साल के, चारों में 10 मीटर एयर पिस्टल में इंडियन टीम आगे है, इंडियन शूटर्स आगे है। तो ईशा सिंह का ये कमाल है कि वो हैं 25 मीटर खेलने वाली, लेकिन 10 मीटर में भी उन्होंने गोल्ड जीता वर्ल्ड कप में। और उम्र उनके साथ भी है, बहुत युवा खिलाड़ी हैं। बाकी मनु भाकर तो 2 मेडलिस्ट साथ साथ दोनों खेल रही हैं। और राही सरनोबत जो 2018 के एशियन गेम्स की चैंपियन है, वो उनका परफॉर्मेंस आज थोड़ा खराब रहा तो वो पिछड़ गई, वो फाइनल में जगह नहीं बना पाई जी। उम्मीद करेंगे दोनों खिलाड़ी आगे भी इस दौर में बने रहे और देखेंगे, कल होगा फाइनल। बिल्कुल। उधर बैडमिंटन में कुमामोतो मास्टर्स जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन ने सिंगापुर की जिया हेंग जेसन तेह को हराकर पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य का मुकाबला सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लोह किन यू से होगा। वहीं एच एस प्रणय को दूसरे दौर के मैच में डेनमार्क के रासगम गोमके से हार का सामना करना पड़ा। बीच में प्रणय का जो परफॉर्मेंस था वो डाउन हुआ था, लेकिन अच्छी वापसी की है उन्होंने इस टूर्नामेंट में। ये खिलाड़ियों के साथ क्या है ना, जैसे लक्ष्यन के साथ है कि चोट लग गई थी जी, चोट से रिकवरी हो रही है जी। तो प्लेयर्स कब झटका खा जाते हैं, क्योंकि लगातार टूर्नामेंट होते हैं जी। हर टूर्नामेंट में अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, मतलब मैक्सिमम में, तो आपकी रेटिंग कम हो जाएगी जी, पॉइंट्स कम होंगे, तो वहाँ खेलना भी जरूरी है। लेकिन मैच फिटनेस के साथ बराबर खेलते रहना थोड़ा मुश्किल हो जी। उम्मीद करेंगे कि लक्ष्य ये टूर्नामेंट जरूर जीते। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। रणवीर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।